गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर धीरज शांजिल। मैं पेशे से हार्ट सर्जन हूं। आज 1 मई 2024 है। एक खबर जो कि पूरी दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है और ख़ास करके अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई है 2-3 दिनों में, वो ये है कि एक खबर आई है कि एस्ट्राजेनिका कंपनी, जिसने कि कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड, खबर में यह कहा गया है कि कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि उनके वैक्सीन लेने वाले लोगों में असामान्य रूप से रक्त के थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। और जब ये हृदय की नलियों में हो जाए, रक्त में थक्का बन जाए, तो खून का प्रवाह बंद हो जाता है और अचानक हर दिन हो रहे हार्ट अटैक से मृत्यु की वजह एस्ट्राजेनिका कंपनी की वैक्सीन है। अब सवाल है कि जो कंपनी ने कहा और जो हमने समझा, क्या दोनों एक हैं या कंपनी ने कुछ और कहा, हमने कुछ और समझ लिया? जवाब है कि हाँ, कंपनी ने कुछ और कहा और हम इसे कुछ और परसेप्ट करते जा रहे हैं। पहले थोड़ी सी बात को समझते हैं कि कंपनी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कोर्ट में आकर के। देखिए, जब कोरोना का महामारी का दौर चल रहा था, तब एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कर करके एक वैक्सीन बनाई थी, जिसे इंडिया में कोविशील्ड का नाम दिया गया था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन थी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका लोगों पर इस्तेमाल हुआ था। तो यूके में ये वैक्सीन देने के बाद 1-2 दिन के अंदर में ही स्वस्थ लोगों की, कुछ लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की वजह से उनके घर वालों ने यूके के हाई कोर्ट में यह केस किया कि हमारे परिजन की मौत की वजह कोविड का यह एस्ट्राजेनिका कंपनी द्वारा बनाई गई, दी गई वैक्सीन है। पोस्टमार्टम से पता चला था कि उनके खून के नली में असामान्य रूप से रक्त का थक्का बन जाना ही उनकी मौत का कारण था। उस वक्त कंपनी ने परिजनों के इस इल्ज़ाम को पूरी तरह से नकार दिया था कि नहीं, हमारी वैक्सीन की वजह से ऐसा कोई थक्का नहीं बनता है। केस चल रहा था, कई सारे एविडेंस कंपनी की तरफ से दिए जा रहे थे, कई सारे एविडेंस परिजनों की तरफ से दिए जा रहे थे, जिसमें काफ़ी एक बड़े मुआवजा की मांग की गई थी। तो अभी परिजनों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर फरवरी 2024 में एस्ट्राजेनिका कंपनी ये मानने को मजबूर हो गई कि हाँ, हमारी इंजेक्शन की वजह से किसी किसी व्यक्ति में काफ़ी रेयर और दुर्लभ स्थिति में उनके रक्त के क्लॉट हो जाने की संभावना है। बस कंपनी ने सिर्फ इतना कहा। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, जिससे मीडिया में जगह नहीं मिली है, कंपनी ने ये नहीं कहा है कि जिन जिन लोगों ने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है उन्हें हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए उनके खून में असामान्य रूप से थक्का बनने की संभावना बढ़ गई है और वो कभी भी उनको हार्ट अटैक हो सकता है और कभी भी उनको खून का थक्का बनने की वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है। सिर्फ जिन घटनाओं के लिए, इनकी संख्या लगभग 51 थी, जिन घटनाओं के लिए एस्ट्राजेनिका कंपनी द्वारा, परिजनों द्वारा उन पर मुकदमा दायर किया गया था, तो उसमें कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि हाँ, हमारी दवाई की वजह से इस प्रकार की अचानक लाखों लोगों में से, कई लाख लोगों में से एक को यह हो सकता है। और वो भी कब? कंपनी ने माना है कि यह आम तौर पर यह रिएक्शन, यह साइड इफ़ेक्ट, यह एडवर्स इफ़ेक्ट 1-2 दिनों के अंदर हो जाता है और अगर 42 डेज, 42 दिन के बाद अगर ये 42 दिनों तक अगर यह नहीं होता है, तो फिर आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स के खतरे से बाहर हैं। अब सवाल है कि इंडिया में जो हर रोज़ मौत हो रही है, वो तो कोरोना का टीका ले हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या इस कोविशील्ड वैक्सीन में और हार्ट अटैक में कोई संबंध है? ये बात सच है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक में बेतहाशा वृद्धि आई है और इस बीमारी ने अपना पैटर्न बदला है। लेकिन क्या कोविड जिम्मेदार है या कोरोना का वैक्सीन जिम्मेदार है, या मौत जिसकी वजह हम हार्ट अटैक समझ रहे हैं वो हार्ट अटैक है ही नहीं? अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे।